कक्षा 6 की गणित का ये कॉन्सेप्ट सिर्फ किताबी नहीं है, बल्कि यह हमें बड़े ही मजेदार तरीके से दो अलग-अलग संख्याओं के बीच छिपे साझा पैटर्न को ढूंढना सिखाता है। तो सबसे पहले, आखिर ये सार्वगुणज है क्या भला? सोचिए, जैसे दो बिल्कुल अलग रास्तों पर चलने वाले लोग अचानक किसी एक चौराहे पर आकर मिल जाए। बिल्कुल वैसे ही जब हम दो अलग संख्याओं के पहाड़े पढ़ते हैं और कोई एक संख्या दोनों लिस्ट में टकरा जाए, तो बस वही सार्वगुणज है। जैसे 3 और 5 को ही ले लीजिए। दोनों के पहाड़े में 15 आता है ना, तो 15 उनका पहला सार्वगुणज हो गया। दूसरा, आप इसे एक बड़े ही दिलचस्प इडली वड़ा गेम से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आप दोस्तों के साथ खेल रहे हैं। 3 के पहाड़े वाली संख्या आने पर आपको इडली बोलना है और 5 वाली पर वड़ा। लेकिन जैसे ही गिनती 15 पर पहुंचेगी, आपको एक साथ बोलना होगा इडली वड़ा। है ना मजेदार? यह गेम इन गणितीय पैटर्न्स को हमारे दिमाग में हमेशा के लिए एकदम पक्का कर देता है। और अंत में चलिए कुछ और आसान उदाहरणों से इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 और 4 का पहला सार्वगुणज क्या होगा, सोचिए जरा। सही कहा, जवाब 4 है। इसी तरह 20 भी 2 और 5 दोनों की गिनती में आता है, इसलिए ये भी उनका साझा गुणज हुआ। सच कहें तो सार्वगुणज अलग अलग संख्याओं के बस वे खूबसूरत मिलन बिंदु हैं जो गणित को रटने वाले बोरिंग विषय से निकालकर एक मजेदार पहेली बना देते हैं।